हाँ जी, आशीष, गुड इवनिंग। विवेक, क्या हाल है? चलिए, दीपू, गुड इवनिंग। ओम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज सेकंड क्लास है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड क्लास है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कैपिटल रेज करती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कैपिटल रेज करता है तो वो कैपिटल के बदले में जो देना पड़ता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रौनक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करो ₹20 लाख हमने रेज किया और हमने इक्विटी से पैसा उठाया, प्रेफरेंस से पैसा उठाया, डेब्ट से पैसा उठाया। तो कंपनी को जो पैसा रेज करने के बदले में जो पैसा देना पड़ता है दैट इज द कॉस्ट। तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन 12% है, प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन 10% है, डेब्ट की एक्सपेक्टेशन 8% है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी 60,000, प्रेफरेंस इतना, डेब्ट का इतना, तो 2 लाख रुपए एक्सपेक्टेशन है फंड्स प्रोवाइडर का। तो 2 लाख इज द कॉस्ट फॉर रेजिंग कैपिटल 20 लाख। 2 लाख आपकी कॉस्ट है कितनी कैपिटल उठाने का? 20 लाख कैपिटल उठाने का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज आपका 10% हो जाएगा। इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम ऐसे भी निकालते हैं। यहाँ पे हमने ₹5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, टोटल 20 लाख रेज किया। तो इसकी वेट उठाते हैं। तो वेट का मतलब क्या हुआ? 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख। 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख है कितना हो जाएगा? 0.25। दिस द वेट ऑफ इक्विटी। 10 लाख आउट ऑफ 20 लाख 0.50 और 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख 0.25। तो इसको हम क्या कहते हैं कि टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हमने 12% की रेट से उठाया, टोटल कैपिटल का 50% कैपिटल हमने 10% की रेट से उठाया, टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हमने 8% की रेट से उठाया। तो वेटेड कॉस्ट क्या होगा? तो वेटेड कॉस्ट A इंटू बी, 0.25 इंटू 12% दैट इक्वल टू 3, 0.50 इंटू 10% 5, ये तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो गया। अल्टीमेटली हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को वेट ऑफ प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को वेट ऑफ डेब्ट से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड किया। तो दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने आपको क्या कहा कि भाई अल्टीमेटली इस चैप्टर में क्या पढ़नी है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है तो कैसे है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 10% है तो कैसे है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट अगर 8% है तो कैसे है, उसकी कैसी कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपसे सबसे पहले डेब्ट की कॉस्ट मैंने शुरू किया था। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेब्ट? तो डेब्ट कैपिटल, डेब्ट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द डेब्ट? डेब्ट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल। फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड। इसमें हम क्या करते हैं? फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, देयरफॉर इट इज लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपकी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, ये लोएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई आपका एक क्या होता है, इंटरेस्ट नेट प्रोसीड इंटू 100। नेट प्रोसीड का मतलब कंपनी को पैसा उठाते समय नेट हाथ में कितना आया, कंपनी को पैसा उठाते समय नेट हाथ में कितना आया। तो नेट फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट दैट इज द इशू प्राइस। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, discount or debenture, discount or premium is also calculated on face value. Floating cost is calculated on as per information given in the questions. If there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issue price whichever is higher. ये चीज़ें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मैंने एक क्वेश्चन आपसे बनाया था और आप लोगों को पूछा भी था। सपोज करो एक कंपनी है जो कि 30 लाख रुपीज़ रेज किया, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट दैट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 12% है,
इफ डिबेंचर इज इशूड एट पार और 20% डिस्काउंट 20% प्रीमियम, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इफ फ्लोटिंग कॉस्ट इज 5%। तो यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट 5% है, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर, जो हायर होगा उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो फेस वैल्यू 100 है, 100 है, 100 है, इशूड दिस, इशूड प्राइस दिस, फ्लोटिंग कॉस्ट 5%, 5% ऑफ 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे 120 पे निकालेंगे, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगा। लास्ट में मैंने क्या बताया था कि पिछले क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोले कि फ्लोटिंग कॉस्ट 5% और इशूड प्राइस तो आपको व्हिच एवर इज हायर वाली फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, दिस इज द इशूड प्राइस, दिस इज द इशू प्राइस, दिस इज द इशू प्राइस, इस पे फ्लोटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, नेट प्रोसीड ये हो जाएगा, ये वाली फॉर्मूला हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि देखिएगा देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स की सेविंग होती है, इसीलिए हमेशा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दोनों की ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है, दोनों की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख है। इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट किया 40,000, तो इन्होंने टैक्स 18,000 दिया, इन्होंने टैक्स 30,000 दिया। तो भाई इन्होंने टैक्स 18,000 दिया, इन्होंने टैक्स कितना दिया 30,000 दिया, दोनों में टैक्स की सेविंग कितनी हो गई 12,000। तो 40,000 हमने इंटरेस्ट दिया, उसमें 12,000 बच गई, तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा 28,000 होगा ना। तो 28,000 निकालने का एक तरीका ये भी होता है, 40,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, तो यहाँ पे कितना करेंगे 40,000 इंटू 0.70, तो ये भी तो 28,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट की कॉस्ट कैसे लिखते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, ऐसे लिखते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट करके लिखते हैं। अब आपको यहाँ पे व्हेन टैक्स इज कंसीडर, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स रेट, ये वाला फॉर्मूला है। इन एबव एग्जाम्पल अगर टैक्स रेट मान लो कि 40% है, तो हम ऐसे निकालेंगे। हाँ जी, आप बताइए पिछले क्लास के सारे बच्चे रिवाइज किए हैं? आशीष, अमरचंद, ओम पार्टिकुलर चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कहना मुश्किल होता है बेटा, कभी उससे बहुत ज़्यादा नंबर का पूछ सकता है, कभी नहीं पूछता है। प्रोफेशनल एग्जाम में हम पार्टिकुलर चैप्टर को नहीं कहेंगे, पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर का परसेंटेज दिया हुआ है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, लिवरेज है, ईबीआई टीपीएस एनालिसिस है। अनुपम पाल, गुड इवनिंग। डेप्ट से पैसा उठाते हैं तो रिस्क भी बढ़ता है, डेप्ट से पैसा उठाएंगे तो रिस्क भी बढ़ेगा, ये भी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए डेप्ट 100% डेप्ट, जैसे कोई कंपनी ज़्यादा डेप्ट होता है उसकी मार्केट प्राइस गिरेगा बेटा। तो मैं कहा ये जो भी बच्चा हो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे अगर न्यू स्टूडेंट है तो। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब बताइएगा, मैंने आपसे कहा था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट का एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा ये वाली क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन, ये इफ अ कंपनी कैन डेप्ट फंड्स फ्रॉम द मोर देन वन सोर्स। आप लोग की आज क्लासेज हुई थी सुबह में, मैंने उसमें पढ़ाया था, कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, बहुत कम बच्चे थे। आप लोग प्लीज फर्स्ट ग्रुप में भी आइए, कल तो सेकंड ग्रुप का क्लास है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कल सुबह मैं शुरू करूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओम कल सुबह 7 बजे मेरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्लास है, वो आपको लिंक अभी चला जाएगा। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, प्लीज वो भी क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए सुबह वाली। इफ अ कंपनी कैन राइज द डेप्ट फंड्स फ्रॉम द मोर देन वन सोर्स, डेप्ट की फंड्स, देन इट इज चूज टू द डेप्ट हैज अ लेसर इफेक्टिव कॉस्ट। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, अ कंपनी हैज 10%, ये बुक भी आज मैं सेंड कर दूंगा, मैं अपनी नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, आज नहीं तो कल सेंड कर दूँ। अ कंपनी हैज 10% नॉन रिडीमेबल डिबेंचर, 10% नॉन रिडीमेबल डिबेंचर है ₹5 लाख,
टैक्स रेट 40% है, उन्होंने 5 लाख रुपया उठाया, टैक्स रेट कितनी है बेटा 40% है। इफ डिवेंचर कॉस्ट इज द डेप्ट हैज बीन इशूड एट पार 10% डिस्काउंट 20% प्रीमियम। इन्होंने इस क्वेश्चन में उन्होंने फ्लोटिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अब आपको यहां पे देखिएगा, कभी कभी हम अपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाया मैं फेस वैल्यू लेकर बनाता था। अभी तक सारी क्वेश्चन को मैंने फेस वैल्यू लेकर करता था। अब मैं टोटल अमाउंट लेकर बना रहा हूँ, टोटल अमाउंट। अब मैं इसमें प्रूव करूँगा कि चाहे आप फेस वैल्यू लेकर बनाइए चाहे टोटल अमाउंट लेकर बनाइए, टोटल से आपका आंसर आपका क्या होगा, दोनों में सेम आएगा। अब सुनिएगा, यहाँ पे कंपनी कितना पैसा कैपिटल रेज करेगा। कंपनी कैपिटल रेज करता है 5 लाख रुपया, जिसका कूपन रेट का मतलब आपका इंटरेस्ट रेट, कंपनी का इंटरेस्ट रेट 10% है, यहां पे 10% है। तो 3 केसेस है, इशूड एट, यहां पे सबसे पहले पार बोला है, फिर उन्होंने कहा है क्या 10% डिस्काउंट और फिर उन्होंने कहा कि 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे पैसा उठाया गया। अब प्लीज इसको समझिएगा। और यहां पे टैक्स रेट कितनी है 40% है। तो सबसे पहले डेप्ट अमाउंट कितना होगा बताइएगा। डेप्ट अमाउंट यहां पे 5 लाख होगा, यहां पे 5 लाख, यहां पे 5 लाख। डेप्ट अमाउंट 5 लाख 5 लाख 5 लाख हो गया। अब आपका इशूड एट, पार का मतलब 0, 10% डिस्काउंट, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा 50,000 माइनस में होगा क्योंकि डिस्काउंट में है। और 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% ये कितना हो जाएगा 1 लाख। अब आप बताइए यहां पे इशूड प्राइस कितना हो जाएगा। इशूड प्राइस यहां पे आपकी 5 लाख 4,50,000 और यहां पे 6 लाख। हाँ जी, अब आपको बताइए इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट आपको कूपन रेट उन्होंने 10% दिया हुआ है, 10% ऑफ 5 लाख। टोटल मैंने 5 लाख लिया तो ये ₹50,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट आपकी 50,000 हो जाएगा। अब आपका यहां पे इशूड प्राइस मैंने लिखा है, यहां पे इशूड प्राइस या उसके बाद फ्लोटिंग कॉस्ट। आप बताइएगा फ्लोटिंग कॉस्ट कितना होगा 0, 0, 0। इस क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए 0, 0, 0 होगा। अब बताइए यहां पे आप नेट प्रोसीड क्या लिख सकते हैं। यहां पे ₹5 लाख हो जाएगा, यहां पे 4,50,000 हो जाएगा, यहां पे 6 लाख हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट्स। हाँ जी क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहां पे, अब आप देखिए फ्लोटिंग कॉस्ट 0 है। अब देखिएगा यहां पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे हम। कॉस्ट ऑफ डेप्ट तो यहां फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट नेट प्रोसीड या 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा यह फॉर्मूला। अब बताइएगा इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पे 50,000 तो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 5 लाख
1 माइनस 0.4 इंटू 100, तो ये आपका 6% हो जाएगा। यहाँ पे 50,000, 4,50,000, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, बताइए ये कितना हो जाएगा? 4,50,000, 4,50,000 यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू 0.6, ये 6.67 आंसर हो जाएगा, 6.67%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 1 माइनस 0.4 इंटू 100। आप बताइए 50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 0.6, ये आपकी 5% हो जाएगा। यहाँ पे 5% हो गया। तो मैं आपको ये कहा कि पूरी अमाउंट लेकर मैंने यहाँ पे बनाया कि अगर पूरी अमाउंट लेकर बनाते हैं तो कितना आंसर आता है। तो पूरी अमाउंट लेकर बनाएंगे तो यहाँ पे 6%, यहाँ पे 6.67%, यहाँ पे 5%। आप बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। एकदम अच्छे से पूरी अमाउंट लेकर बनाया। कल मैंने सिर्फ आपको फेस वैल्यू लेकर बनाया था, तो मैंने कहा कि सर पूरी अमाउंट लेकर बनाइए। मैंने अब क्या कहा, सेम क्वेश्चन को स्नेहा में सेम क्वेश्चन को, आशीष में सेम क्वेश्चन को मैं फेस वैल्यू लेकर बनाता हूँ और फिर मैं आपको प्रूव करता हूँ ओम कि देखिए फेस वैल्यू लेकर भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो हम टोटल फेस वैल्यू लेकर हम बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं। कंसीडरिंग फेस वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसीडरिंग फेस वैल्यू ₹100, सॉल्विंग सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी फेस वैल्यू को 100 मान के सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप बताइएगा इंटरेस्ट इस केस में कितना होगा? तो आप देखिए कूपन रेट कितना है? 10% है। तो हम फेस वैल्यू 10 रुपये पे निकालेंगे तो 10% ऑफ 100, तो ये रुपीज आपका 10 हो जाएगा। टैक्स रेट क्या है? 40% है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यहां पे क्या लिखेंगे आप? इशूड एट, एट पार है, 10% डिस्काउंट है, 20% प्रीमियम है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है प्लीज बताएंगे आप? 100, 100, 100। यहाँ पे इशूड एट 0 माइनस 10, यहाँ पे 20। अब बताइए इशूड प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100, 90, 120। फ्लोटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं दिया है, क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यहां पे इंटरेस्ट, नेट प्रोसीड्स 1 माइनस टैक्स इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट नेट प्रोसीड दिस। इंटरेस्ट आप बताइए कितना होगा? 10 रुपया होगा।
इंटरेस्ट आपको कितनी होगी 10 रुपया, 10, 100, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, तो यहाँ पे 6% हो गया, यहाँ पे 6%। तो ये आपको नेट यहाँ पे आपका एक पॉइंट छूट गया, आपको यहाँ पे एनपी निकालना। एनपी कितना होगा यहाँ पे देखिएगा बेटा, एनपी यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 120 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका बताइए, इंटरेस्ट 10 है, 90 है, 1 माइनस 0.4 इंटू 100। आप बताइए कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 10 डिवाइड 90 इंटू 0.6 इंटू 100, तो यहाँ पे 6.67% हो जाएगा। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 120, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, 10 डिवाइड 120.6 इंटू 100, तो ये 5% हो जाएगा। तो मैं आपको क्या प्रूव करना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 6.67% है, यहाँ पे 5% है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको बहुत अच्छे से प्लीज़ कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे क्या समझाना चाहता हूँ इसमें ये कह के, इसको प्लीज़ समझिए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि चाहे आप टोटल अमाउंट लेकर बनाइए, चाहे आप टोटल अमाउंट लेकर बनाइए या आप सिर्फ फेस वैल्यू लेकर बनाइए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। चाहे आप टोटल अमाउंट लेकर बनाइए या फेस वैल्यू लेकर बनाइए, दोनों पे आपकी अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टोटल अमाउंट लेकर बनाइए या फेस वैल्यू लेकर बनाइए, आपकी दोनों पे आंसर आपका सेम हो जाएगा। ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मैं कल का भी सेंड किया था, हमेशा सेंड करूंगा अनुपम। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, आशीष, स्नेहा, दीपू, अनुपम, प्लीज आप लोग देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। चाहे टोटल अमाउंट लेकर बनाइए, चाहे आप फेस वैल्यू लेकर बनाइए, अमाउंट आपका हमेशा आंसर आपका सेम आएगा। तो हमेशा आपको फेस वैल्यू पे बनाने से बेटर रहेगा, क्योंकि फेस वैल्यू आपके लिए इजी होता है। हाँ जी क्लियर हो गया? आगे की ओर बढ़ा जाए बेटा, फेस वैल्यू आपके लिए इजी होता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको रिडीमेबल पे है। तो रिडीमेबल पे हम आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिडीमेबल वाली अब कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। हाँ जी दिलीप, क्या हाल है, कैसे हैं आप? कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं क्लास में, या रेस्पॉन्स नहीं कर, आते हैं रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग पढ़िए एकदम अच्छे से। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, रिडीमेबल डेप्ट, रिडीमेबल डेप्ट। अब सुनिए, रिडीमेबल डेप्ट की कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप उस एग्जांपल को समझिए। अ कंपनी हैज रेज्ड ₹50 lakh at the rate of 12%, issued at 10% discount, redeemed after 5 year, हाँ जी, एक कंपनी है रेज ₹50 lakh at the rate of 12%, issued at 10% discount, redeemed after 5 year with 5% premium, 5% प्रीमियम।
तो आपका टैक्स रेट 40% है। टैक्स रेट 40%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट, आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है। इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना, हम जा रहे हैं, सुनिएगा बेटा। यहां पे हमने फेस वैल्यू माना, एजूम फेस वैल्यू ₹100 है, फेस वैल्यू ₹100 है। तो फेस वैल्यू ₹100 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा प्लीज बताइएगा। इंटरेस्ट आपको 12% ऑफ 100, क्योंकि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकाली जाती है, तो ये ₹12 होगा, यह ₹12 होगा इंटरेस्ट। अब लिखिएगा, यहां पे मैं आपको चाहता हूं कि नेट प्रोसीड निकालना, नेट प्रोसीड। तो एनपी, एनपी का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए, यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है, उन्होंने 10% डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है, 10% डिस्काउंट पे इशू किया हुआ है। तो 100 पे 10% माइनस 10 हो जाएगा, ये 0, ये 0, आपको ₹90 नेट प्रोसीड होगा। और आपका रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब हम पैसा को वापस करते हैं, जब पैसे को वापस करते हैं तो कितने में वापस करते हैं? रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जब पैसे को वापस करेंगे तो कितने में? तो यहाँ पे रिडीमेबल आफ्टर 5 years विथ 5% प्रीमियम पे, जब वापसी करते हैं तो 5% प्रीमियम पे। तो रिडीमेबल अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो 100 प्लस 5% ऑफ 100, ये ₹105 हम वापस करेंगे। कंपनी ऐसे प्रोमिस करती है डिबेंचर होल्डर से। कंपनी क्या करती है कि भाई मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, मैं 12% इंटरेस्ट दूंगा आपको हर एक साल, 5वें साल में मैं आपको वापस करूंगा, वापस करते समय 5% में ज़्यादा पेमेंट करूंगा। हाँ जी नीरज, 5% में ज़्यादा पेमेंट करूंगा। तो आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालिए उस केस में, जबकि इशूड एट 10% डिस्काउंट है। अब एकदम अच्छे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कंपनी को क्या कॉस्ट लगेगा आप प्लीज समझने। कंपनी को हर एक साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया? नेट पैसा 90 रुपया है, नेट उसके हाथ में 90 रुपया है। इस लॉजिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं स्लाइड भेज दूंगा, आप लोग प्लीज इसको समझ के रखिएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कंपनी ने 12 रुपया यहाँ पे दिया, 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 कंपनी ने 12 रुपया यहाँ पे दिया, और यहाँ पे पैसा वापस किया। और वापस किया तो कितना पैसा वापस किया? 105 रुपया वापस किया। अब बताइए कंपनी की कॉस्ट कितना लगेगा, प्लीज बताइएगा। कंपनी को यदि कॉस्ट आइडेंटिफाई करना हो तो कितना कॉस्ट लगेगा? कंपनी कैसे अपनी कॉस्ट निकालेगी? आप लोग प्लीज इसके बारे में सोचिए। कंपनी अपनी कॉस्ट को कैसे निकालेगी? तो कंपनी कैसे सोचेगी, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, आप कहेंगे 12 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, 12 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है, लेकिन 12 रुपया जो इंटरेस्ट देंगे उसमें टैक्स की सेविंग भी तो होगा। उन्होंने टैक्स रेट 40% दिया हुआ, तो टैक्स की सेविंग तो 0.40, जब इंटरेस्ट होगा तो टैक्स की सेविंग होगा। अब प्लीज आप लोग समझिए, यहां पे कंपनी ये बोलेगा कि भाई देख, हमने 90 रुपया लिया, कंपनी ये सोचेगा हमने 90 रुपया लिया और वापस किया तो 105 रुपया वापस किया। सुनिए, हमने 90 रुपीज लिया और जब वापस किया तो 105 रुपया वापस किया। प्लीज इसको समझिए। तो कंपनी को कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ा?
कंपनी ने 90 रुपया लिया और आपके वो 105 वापस किया, तो जो एक्सेस पैसा है वो कितना दिया, 15 रुपया एक्सेस दिया ना भाई। नेट प्रोसीड हमारा 90 आया है, तो कंपनी के हाथ में आया था 90, लेकिन कंपनी के हाथ से गई कितना, 105। हाँ जी यस नेहा, ये वाला पॉइंट को, नीरज ये वाली पॉइंट को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, दिलीप, अमरचंद, विवेक, ओम, हाँ जी ये वाली पॉइंट 15 रुपये ज़्यादा दिया, बहुत अच्छा। ये 15 ज़्यादा दिया, कितने सालों के बाद ज़्यादा दिया, कितने सालों के बाद ज़्यादा दिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल के बाद ज़्यादा दिया। ये 15 रुपये ज़्यादा दिया, वो 5 साल के बाद ज़्यादा दिया, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद ये इंटरेस्ट की कॉस्ट 1 साल का है कि कितने साल का है, ये इंटरेस्ट की कॉस्ट 1 साल का है, तो ये 5 साल के बाद ज़्यादा दिया, 5 साल के बाद, तो 1 साल का कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि हम हर एक साल की कॉस्ट निकालते हैं ना, तो इसीलिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड क्यों, कि ये 5 से डिवाइड इसीलिए करते हैं कि भाई इंटरेस्ट भी 1 साल का है, हमें 1 साल के कितना, तो 5 साल में 15 रुपये ज़्यादा दिया, 5 साल में 15 रुपये ज़्यादा दिया, तो 1 साल में कितना ज़्यादा दिया, प्लीज़ बताइए। 5 साल में 15 रुपये ज़्यादा दिया, तो 1 साल में 3 रुपये ज़्यादा दिया, ठीक है ना। तो ये मैंने डिवाइड किया। उसके बाद मैं आपसे क्या कहा, इसको आप क्या करो, ये अब क्वेश्चन है कि परसेंटेज कॉस्ट निकालनी है, तो परसेंटेज कॉस्ट में जैसे बेस होता था ना, तो बेस में हम एनपी से डिवाइड करते थे। यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एक तो एनपी आ गया, एक आपका रिडीमेबल वैल्यू आ गया। अब एनपी के बेसिस पे परसेंटेज कॉस्ट निकालेंगे कि रिडीमेबल वापसी करते हैं उस पर परसेंटेज कॉस्ट निकालेंगे। अब इस झगड़ा को दूर करने के लिए हम दोनों की एवरेज ले लेते हैं, एनपी और वापसी। तो 90 रुपया हमने वापस किया और एक लिया और 105 वापस किया, तो इसकी एवरेज तो इतना हो जाएगा। तो ये वाली जो फॉर्मूला ड्राइव होता है, ये किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव होता है, रिडीमेबल डेप्ट के लिए। रिडीमेबल डेप्ट की फॉर्मूला ये ड्राइव होता है, तो ये आपकी रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, आरबी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, ये क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रोसीड। एमपी का मतलब होता है मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 into 100, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं। इन द केस ऑफ रिडीमेबल, हाँ दोनों का एवरेज लेना है, क्योंकि हम ना नेट प्रोसीड लेते हैं ना रिडीमेबल लेते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। हाँ जी आशीष बताइए, लॉजिकली ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया, लॉजिकली यह फॉर्मूला समझ आया कि नहीं, बताइए। हाँ जी अमरचंद, ओम, स्नेहा, दीपू, आशीष, यस क्लियर हो गया। लॉजिकली ये फॉर्मूला समझ आया, हाँ जी लॉजिकली ये फॉर्मूला समझ आया बेटा, एकदम क्लियर हो गया, बताइए। आशीष क्लियर, 15 रुपये एक्स्ट्रा जो गया वो आपका एक्सेस, रिडीमेबल वैल्यू एक्सेस हुआ, एकदम अच्छे से समझ आ गया। इसको मैं लिख देता हूं, लॉजिकली आप लोगों को समझ आ गया। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, आप देखिएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन द केस ऑफ रिडेम्पशन, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन द केस ऑफ रिडेम्पशन हम कैसे बनाते हैं, प्लीज देखिए। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन द केस ऑफ रिडेम्पशन,
तो हमारी जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी पीरियड होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 100 हो गया। तो आप बताइए कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हम लिखते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। हाँ जी बताइए, लॉजिकली समझ आया कि नहीं, आप बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। आशीष सबको क्लियर हो गया, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ा जाए। एकदम क्लियर हो गया। हाँ जी, अब सुनिए एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्लीज देखिएगा। दिलीप चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्लीज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है अ कंपनी इशूड ₹80,000, कंपनी ने 80,000 रुपये उठाया। 12% डिबेंचर ₹100, टैक्स रेट 40%, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर। फ्लोटिंग कॉस्ट आपका 10% ऑन इशू प्राइस है। फ्लोटिंग कॉस्ट 10% इशू प्राइस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ इट इज पार 10% डिस्काउंट 10% प्रीमियम। उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी है जो कितना पैसा उठाना चाहता है 80,000 रुपीज एट द रेट ऑफ, उन्होंने क्या रेट है, उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो इशूड है एट पार है। फर्स्ट केस में 10% डिस्काउंट है, थर्ड केस में 10% प्रीमियम है। टैक्स रेट आपकी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर से। टैक्स रेट 40% है और फ्लोटिंग कॉस्ट 5% ऑन इशू प्राइस है और 12% इंटरेस्ट रेट है। 12% इंटरेस्ट रेट है एट द रेट ऑफ 12%। टैक्स रेट आपका 40% है और इशूड एट, ये रिडीमेबल आपको क्या है, रिडीमेबल 10% प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है। 10% प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है। क्वेश्चन में रिडीम्पशन एट 10% प्रीमियम बोला है। प्लीज देखिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 80,000 रुपीज कंपनी ने इशू किया, 100 डिवेंचर का फेस वैल्यू है, टैक्स रेट 40% है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स है, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। फ्लोटिंग कॉस्ट 10% इशू प्राइस और कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिन्यूअल आफ्टर 10 ईयर्स। मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है
अब फ्लोटिंग कॉस्ट 10% ऑन इशू प्राइस है, रिडेम्पशन के बारे में नहीं दिया हुआ है, रिडेम्पशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिडेम्पशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स रेट 40% है, लेकिन रिडीम आपको रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद हम पैसे को वापस करते हैं। तो यहां पे आपको माइंड में रखना पड़ेगा, नोट करके आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। रिडेम्पशन क्या होगा इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और जो इशूड उन्होंने बोला है फ्लोटिंग कॉस्ट 10% ऑन इशू प्राइस बोला है। इशू प्राइस एकदम एक्सप्रेसली आपको बोली गई कि इशू प्राइस पे फ्लोटिंग कॉस्ट होगा। अब आपका रिडेम्पशन का टाइम तो नहीं दिया, लेकिन रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स बोला है। कितना रिडीम करेंगे इसकी तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कितनी रिडीम करेंगे इसकी तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना। जब रिडेम्पशन का इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हम फेस वैल्यू पे हम वापस कर देते हैं, फेस वैल्यू पे रिडीम कर देते हैं। तो व्हेनेवर इन क्वेश्चन, एकदम काम है, व्हेनेवर इन क्वेश्चन, अरे यार विवेक आप ना कभी कभी क्वेश्चन ना एकदम ऐसे पूछते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं आपको 2-3 दिन से वॉच कर रहा हूँ, 2-3 क्लास से। सुनिए, मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोल रहा था कि टैक्स की सेविंग होती है, तो आपने क्वेश्चन पूछा था हर एक पे थोड़ी टैक्स की सेविंग होती है। बेटा हर एक पे होती है, ये 100% श्योर है जब टैक्स रेट दिया होता। क्लियर है? अब सुनो इधर, यहाँ पे इशूड उन्होंने कहा रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, तो रिडीम करेगा जब वापस देगा तो कुछ ना कुछ पैसा देगा ना यार, कुछ तो देगा। तो रिडेम्पशन की प्राइस नहीं देख कितना वापस करेगा, तो उसके लिए तरीका है, वो तरीका देखो यहाँ पे, whenever in question there is no information, about redemption value, then it is assumed that debt is redeemed at par. Debt is redeemed at par. तो यहां पे रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा? यहां पे फेस वैल्यू होगा, यहां पे फेस वैल्यू होगा, दैट इज ₹100 होगा। यहां पे रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू होगा, जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अब आपको वापस करेंगे 10 साल के बाद, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? मैच्योरिटी पीरियड आपको 10 ईयर होगा। अब टैक्स रेट यहां पे 40% तो दिया हुआ है, टैक्स रेट तो क्वेश्चन में 40% आपको दिया हुआ है। अब बताइए इसका इंटरेस्ट कितना होगा? देखिएगा 3 बातें, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम, ये हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट आपका कितना होगा? यहां पे 12%, आप यहां पे फेस वैल्यू मान लीजिए 100, तो 12% ऑफ 100 दैट इक्वल टू ₹12। लॉजिकली क्वेश्चन कैसे बना है आपका, प्लीज आप देखिएगा। एक डिबेंचर हमने यहां पे इशू किया, यहां अब नेट प्रोसीड कुछ भी आ सकता है, तीनों का अलग अलग केस है।
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। हर एक साल हमने इंटरेस्ट दिया 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12। ये आपको हर एक साल इंटरेस्ट दिया। वापसी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इसीलिए आपको 100 रुपीज हमने वापस किया। 100 रुपीज वापस किया, उसकी इंफॉर्मेशन है। अब आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। भाई रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड मैच्योरिटी पीरियड। यहां पे रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमें 12 दे दिया, यहां पे 1 माइनस 0.4 दे दिया, यहां पे 100 दे दिया, मैच्योरिटी पीरियड 10 है, यहां पे 100 है। आप बताइए अब क्या बच गया निकालना? क्या बच गया? नेट प्रोसीड निकालना बच गया। तो नेट प्रोसीड तो निकालने में आप तो माहिर हैं, आप तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। प्लीज आप लोग नेट प्रोसीड को निकालने की यहाँ पे जरूरत है। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन है आपका, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। वर्किंग नोट यहाँ पे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। ठीक ऐसे हो जाएगा। अब सुनिए, यहां पे इशूड एट पार 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम। अब बताइए फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100, 100, 100। अब बताओ इशूड एट 0, -10, +10। आप बताइए इशूड प्राइस कितना हो जाएगा? इशूड प्राइस यहां पे 100, 90, 110। फ्लोटिंग कॉस्ट का क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? फ्लोटिंग कॉस्ट का, तो क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है आपको। फ्लोटिंग कॉस्ट 10% ऑन इशू प्राइस। फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी लिखी हुई है? 10% ऑन इशू प्राइस लिखा हुआ है। 10% ऑन इशू प्राइस, फ्लोटिंग कॉस्ट 10% ऑन इशू प्राइस। तो यहां पे -10, यहां पे -9, यहां पे -10। अब बताइए 10%, ये कैसा हुआ? 10% ऑफ 100। यहां पे कैसा आया? 10% ऑफ 90। ये कैसे आया? 10% ऑफ 110। अब आपको यहां पे क्या हो जाएगा? नेट प्रोसीड्स, ये 90 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। अब आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट फॉर्मूला कौन सा रखेंगे? ये वाली फॉर्मूला रखेंगे। तो यहां पे 12, 1 माइनस 0.4 प्लस 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2,
इंटू 100। यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 1 माइनस 0.40 प्लस 100 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। यहाँ पे 12 1 माइनस 0.40 प्लस 100 माइनस 99 होल डिवाइडेड बाई 10, मैच्योरिटी पीरियड 10 है। यहाँ पे 100 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इस तरह हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे। हाँ जी आशीष, क्लियर हो गया? विवेक, नीरज, स्नेहा, ओम, हाँ जी क्लियर समझ आ रहा है आप लोग को कैसे मैंने बनाया? हाँ जी चलिए विवेक, स्नेहा यस सर, नीरज यस सर, एकदम अच्छे से समझ आ गया रिडीमेबल डेप्ट। यस, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इन द केस ऑफ रिडीमेबल। ठीक है, अब एक और प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी में बन जाएगा। आप लोग को जस्ट प्रैक्टिस करवाता हूं। ओम प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए आप। यह क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड इशूड 100 लाख। इससे कोई मतलब नहीं होता है, फेस वैल्यू आप 100 मान के चलिए। 100 लाख इशू किया, इससे कोई खास मतलब नहीं होता है। 12% डिबेंचर ₹100, तो इंटरेस्ट कितना होगा बताइएगा। सिंपल सी 12% डिबेंचर ₹100, 12% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, ये ₹12 हो जाएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इन द फॉलोइंग केसेस। एज्यूम टैक्स रेट 40% है, टैक्स रेट 40%। डिबेंचर इशूड विथ नो फ्लोटिंग कॉस्ट, इशूड एट पार नो फ्लोटेशन कॉस्ट। यहां पे क्या है आप देखिएगा, इशूड एट, मैं यहीं पे बना देता हूं क्वेश्चन को। ए पार्ट पार पे इशू किया गया, बी पार्ट डिबेंचर इशूड एट पार 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, यहां पे एट पार पे इशू किया गया। सी पार्ट डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू किया गया और 10% डिस्काउंट, 10% डी पार्ट 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया। अब सुनिएगा, यहां पे फेस वैल्यू आपके पास कितनी है, 100 100 100 100। अब आपको इशूड एट, यहां पे 0 0 माइनस प्लस 10 माइनस 10। अब देखिए इशूड प्राइस, यहां पे 100, यहां पे 100, 110, यहां पे 90। अब माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट करते हैं ना आप, फ्लोटिंग कॉस्ट। अब आप सुनिए, यहां पे उन्होंने क्या किया, डिबेंचर इशूड पार विद 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस। 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, उन्होंने कहा कि 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है विथ नो फ्लोटेशन कॉस्ट। यहां पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो यहां पे कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो 0
5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, तो इशू प्राइस तो 100 है ना, तो 100 का 5%, 100 का 5% कितना हो जाएगा, -5। यहां पे भी 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस। अब बताइए 110 का -5.5, यहां पे 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, तो कितना हो जाएगा, -4.5। अब बताइए यहाँ पे नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा, यहाँ पे 85.5 हो जाएगा। नेट प्रोसीड आप लोग को समझ आया कि नहीं? अब यह क्वेश्चन आपका नॉन रिडीमेबल है, यह क्वेश्चन आपको नॉन रिडीमेबल है, मैंने इरिडीमेबल है। तो नीरज बताओ आप, अगर इरिडीमेबल है तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट का, इंटरेस्ट नेट प्रोसीड 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, यही फॉर्मूला बनता है ना। अब बताइए कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इंटरेस्ट 12 है, 100 है, 0.4 इंटू 100, 12, 95, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, यहां पे आपको कितना हो जाएगा, 12, 104.5, 1 माइनस 0.4 इंटू 100, यहां पे कितना होगा, 12, 85.5, 1 माइनस 4 इंटू 100। आप बताइए, प्लीज बताइए आप लोग, समझ आया कि नहीं? हाँ जी, आशीष, ओम, स्नेहा, विवेक, ओम, हाँ जी बताइए आप लोग को समझ आया कि नहीं? हाँ जी, क्लियर हो गया? बताइए आंसर कितना हो गया? एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, वह क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है लेकिन उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट है, वह आप लोग अभी बनाइए, अभी बनाइए क्लास में। वह क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है लेकिन उसमें फ्लोटिंग कॉस्ट है, वह क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा और अभी बनाइएगा। ये क्वेश्चन बनाइए, देखिएगा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। PQR लिमिटेड इशूड 100 लाख, जस्ट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अभी आंसर आप लोग दीजिएगा। PQR रुपीज 12%, डिवेंचर रुपीज 100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। इसमें आपको दिया हुआ है जब हम वापसी करेंगे 5 साल के बाद, तो ये वापसी करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो अप्रोक्सीमेशन मेथड ही है। क्या है अप्रोक्सीमेशन मेथड? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, यहां पे मैच्योरिटी पीरियड। ये क्या होगा, कल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सुबह, आप लोग जरूर करेंगे, सेकंड ग्रुप का ही है। यहां पे रिडीमेबल वैल्यू
नेट प्रोसीड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यह फॉर्मूला है मैं। अब आप लोग आंसर बताइए। अच्छा, ओम पहले का आंसर बता रहे हैं आप। ओम ने आंसर यहां पे निकाला 7.2%, ये 7.57%, 6.88%, 8.42%, 8.42%, ये आंसर ओम ने निकाला था। पहले का आंसर ओम ने निकाला था। कोई बात नहीं, अब आप बहुत अच्छा बेटा। कोई बात नहीं नीरज, अब ये क्वेश्चन बनाइए। चलिए ठीक है, चलिए आशीष बहुत अच्छा। अब इसका आंसर बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन बनाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ आपको रिडेम्पशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो रिडेम्पशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका क्वेश्चन में क्या होगा? PQR लिमिटेड 100 लाख डिबेंचर 100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, डिबेंचर इशूड एट पार नो फ्लोटेशन कॉस्ट, डिबेंचर इशू एट पार 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। किसका निखिल, किसका तबियत डाउन है? आपका? आपकी तबियत डाउन है। नेक्स्ट, डिबेंचर आर इशूड 10% प्रीमियम विथ 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस। हाँ, अगर रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं दिया था 100, डिबेंचर इशू 10% डिस्काउंट, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इशू प्राइस। देखिएगा अब आपका ये क्वेश्चन का आपका ये रिडीमेबल वैल्यू आपको कितना होगा? 100 होगा। अब आप देखो यहां पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट आपको कैलकुलेट करनी है, तो ए पार्ट का जो आंसर होगा, ए पार्ट का आंसर आप बताइए कितना होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट का? इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा बताइएगा? इंटरेस्ट 12% ऑफ 100, ये आपका 12 हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज, कितना आएगा? देखिए इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट 12 है, 0.40 टैक्स, 100 रिडीमेबल वैल्यू है। यही जो क्वेश्चन था 100, 95, 104, 85.5, यही नेट प्रोसीड होगा इसमें, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई
100 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ये बी पार्ट में कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना हो जाएगा? 12 1 माइनस 4। रिडीमेबल वैल्यू तो 100 होगा, लेकिन नेट प्रोसीड हमारे पास 95 होगा। यहाँ पे 95 डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में आपका क्या आएगा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। सी पार्ट में यहाँ पे 12 1 माइनस 0.4 प्लस 100 माइनस 104.5 होल डिवाइडेड बाई 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड है। 100 प्लस 104.5 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 यह आ जाएगा। फिर आप निकालिएगा यहाँ पे डी पार्ट। डी पार्ट में भी आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट 12 1 माइनस 0.4, रिडीमेबल वैल्यू 100 माइनस 85.6, आई थिंक 85.4 है कि 6 है, 85.5, 85.5 यहाँ पे आपको आ जाएगा 5 होल डिवाइड बाई 100 प्लस 85.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा? प्लीज आप लोग आंसर बताइए। 7.2 पहले का आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर 7.2 होगा, बच्चों ने बताया फर्स्ट का आंसर 7.2। और विवेक ये सेकंड का आंसर क्या है? 6.46। बी का आंसर 8.41। बी का आंसर 7.2, 8.41, यहाँ पे 8.41% और यहाँ पे 6.46, 6.46%, 10.35%, ये 10.35। हाँ जी, आप चेक करना बेटा, आप लोग आंसर करेक्ट आ रहा है? हाँ जी दिलीप, सही है सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर आपका ठीक है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया? अब देखिए, आप लोग का जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट हमने हर एक पार्ट की टाइप की क्वेश्चन किया डिबेंचर के केस में। अब आपका नेक्स्ट क्लास में मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शुरू करूंगा और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछता है, लेकिन हमें बेसिक कंसेप्ट सारा तो जानना पड़ेगा ना।
तो बेसिक कंसेप्ट मैंने सारी बताई और नेक्स्ट क्लास में आपको हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शुरू करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को अभी? कोई डाउट? हाँ जी, ओम, दिलीप, विवेक, आशीष, अमरचंद, निखिल, कोई डाउट है आप लोग को कि अब क्लास आज के लिए छोड़ दिया जाए, इतना ही रन दिया जाए? दीपू, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है? दीपू, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस देखेंगे अब, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।